स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। सो अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 11 की, जो कि है अलजेब्रा। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने अभी तक जो मैथ्स पढ़ा है उसमें नॉर्मली आपके सामने नंबर्स ही आते होंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 4 और +2 ऐड करना होता तो ये कितना आता होगा, 6 आता होगा। ठीक है, तो इसमें ये सारे जो थे वो नंबर्स थे। मतलब आप अभी तक जो मैथ्स की ब्रांच पढ़ रहे थे वो नंबर्स वाली थी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में बेसिकली दो और ब्रांचेज हैं। एक तो ये आप पढ़ रहे हो जिस ब्रांच को आप बोलते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। बाकी दो और ब्रांच हैं। तो पहला ब्रांच तो आपका अर्थमेटिक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। ठीक है, दूसरा होता है आपका एलजेब्रा। ठीक है, और तीसरा होता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको इस क्लास में तीनों ये मैथ की ब्रांचेस पढ़नी है। पहले अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक आप ऑलरेडी पढ़ करके आ रहे हो। ठीक है, आगे जो जितने भी फ्रैक्शन वैक्शन वाले सारे थे ना, वो सब अर्थमेटिक के ही थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अलजेब्रा, अभी ये जो आपका चैप्टर है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अर्थमेटिक में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होता है वो नंबर के बारे में करते हैं। जबकि अलजेब्रा में जो है हम नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। वेरिएबल अब क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक्चुअली में वो जो नंबर के साथ साथ जो लेटर्स आप इस्तेमाल करते हो अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए से लेकर के जेड तक, उन्हीं लेटर्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। तब तक तीसरी ब्रांच आपको बता दूँ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ज्योमेट्री जब आएगा तो उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी जो है फिलहाल हमें पढ़ना है जो किसके बारे में, अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा है क्या। तो अलजेब्रा मैंने आपको भी बताया कि नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स भी आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, इसका फार्मूला आप सभी जानते होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जब फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं L/B, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ L जो रिप्रेजेंट करता है वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। और B क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेथ। ठीक है, तो ये जो L और B है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही तो लेटर हैं, L और B ना। यही एक्चुअली में वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वेरिएबल क्यों कहलाते हैं, वेरिएबल ऐसी मतलब ऐसे वैल्यूज, मतलब जो है ऐसे क्या कहते हैं आपको, लेटर्स जिनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, दो टाइप की वैल्यूज़ होती है आपकी, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 4 लिख दिया तो 4 का 4 ही रहेगा, 4 से बदल नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा आपका है वेरिएबल, जैसे यहाँ पे L लिखा हुआ है, तो इस L के प्लेस पे आप, अगर आपको ये बताया जाए कि रेक्टेंगल की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो आप 4 लिखोगे। लेकिन अगर कह दिया जाए नहीं, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर रखोगे L के प्लेस पे। तो यहाँ पे L जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल सकती है, 4, 5, 6, 7 जो भी आप रखना चाहो। ठीक है, तो वेरिएबल आई थिंक आपके समझ में आएगी। और वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से, A B C ऐसे करके लेकर के पूरा Z तक के कोई भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ की वो ब्रांच जिसमें आप इंग्लिश मतलब नंबर के साथ साथ लेटर भी इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको उसी के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए, ये तो आपका कुछ रहा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में कि कैसे आपने को ये मतलब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो इससे पहले कि एग्जांपल जो दिया है उसको देख लीजिए, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ताकि थोड़ा उसमें आसानी होगी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैच स्टिक्स है, मतलब माचिस की तीलियाँ हैं, और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके क्या करना है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए L बनाना है, तो इसने क्या किया, एक तीली ये रखा है माचिस का, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, ये दो तीली लगाया तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर बन गया ना, L। ठीक है, L जैसा लग रहा है, लेकिन ये लेटर तो एक हुआ, एक ही तो लेटर है L, लेकिन इसमें मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीलियाँ कितनी लगी हैं, दो लगी हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर 2 L बनाना आपको, ये देखिए एक ये लिए और एक ये लिए, तो इसमें कितनी तीलियाँ लगेंगी, तो 2 इसके लिए है और 2 इसके लिए, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4। ऐसे ही 3 बनाना हो गया, अगर यहाँ देखिए 3 L बना है तो इसके लिए कितनी तीलियाँ लगेंगी, 6। तो 2 4 6 ये तीलियाँ जो है आपकी ऐसे लगेंगी। ठीक है, तो अगर आपको एक L बनाना है तो 2 तीलियाँ, 2 L बनाना है तो 4, और 3 बनाना है तो 6। तो आपने देखा होगा कि ऑर्डर में ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर मान लीजिए अभी आपसे
1 2 और 3 है, ये छोटे नंबर में तो आप बता ले रहे हो। अभी मान लो 1000 2000 10,000 अगर पूछ ले आपसे कि अगर 10,000 ऐसे एल बनाने हैं तो कितनी तीलियाँ लगेंगी, तो उसको आपको बैठ के काउंट करना पड़ेगा। तो बिना काउंट किए हुए ही आप चाहें तो इसको बता सकते हैं। कैसे? इसके पैटर्न को देख करके। तो क्या पैटर्न है इसमें? पैटर्न इसमें ये है कि अगर नंबर ऑफ़ एल की बात की जाए, नंबर ऑफ़, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक मिनट, नंबर ऑफ एल कितना है? 1 है। अगर मतलब एल जो लेटर है उसकी संख्या 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना है? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है आपका 2। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ एल ये 2 हो जाता है तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना हो जाता है? 2 इंटू 2 हो जाता है, मतलब कितना? 4। ऐसे फिर अगर 3 होता है तो 2 इंटू 3 हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 6। तो आप ये देख रहे हो आगे वाला जो 2 है वो तो सेम है बार बार, लेकिन पीछे वाला जो नंबर है वो बदल रहा है। पहले 1 था तो 1, 2 था तो 2 और 3 था तो 3। तो ऐसे ही पीछे वाला नंबर बढ़ते चला गया। तो पीछे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ़ एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? नंबर ऑफ़ एल को। क्योंकि मैचस्टिक्स तो फिक्स है, 2 की 2 ही लग रही है हर बार, 2 2। एल बढ़ रहा है तो एल के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स जो है वो भी टोटल फाइनली जो है वो बढ़ जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एल जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से मैचस्टिक्स भी आपकी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको, ये जो है सारा, आपने देखा कि एक बार 2 इंटू 1 था इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 था इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 था इक्वल टू 6। तो ऐसे 2 इंटू 4 था तो इक्वल टू 8 आ गया। तो आप देख रहे हो 2 2 बार बार सेम आ रहा, तो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा इंटू ये जो 4 5 6 है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n, ठीक है। तो ये जो आ गया टोटल 2n, ये 2n अब क्या हो गया? 2n का मतलब हो गया कि अगर आपके पास n है, आपको ये कहा जाए कि n जो है वो लेटर्स बनाने हैं, कौन से? l। n यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए आपसे कह दीजिए 100 मैच स्टिक्स, 100 एल बनाने, 100 एल बनानी है तो कितने मैच स्टिक्स लगेगी? तो यही जो 100 है, आपको 100 एल बनाना है तो ये जो n के प्लेस पे 100 आप रख देंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। तो कितना आ जाएगा टोटल? 200। इसका मतलब 200 मैच स्टिक्स लगेंगी 100 एल बनाने में, ठीक है। तो देखा कितना आसान था, बस क्या किया हमने? एक पैटर्न बना लिया और पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दिया। जो वैल्यू चेंज हो रही थी बार बार, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ये पीछे वाली वैल्यू चेंज हो रही थी, इसी के प्लेस पे क्या रख दिया? एक वेरिएबल लगा दिया, n मान लिया हमने, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आया आपका, ये 2n आया। अब ये 2n जो है ये हमें ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ़ l जो है आप अगर बनाना चाहो तो उसमें कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। जैसे 100 अगर बनाना है तो 200 मैच स्टिक्स लगेंगी, 500 बनाना है तो 500 में 2 से गुणा कर देंगे फिर से, तो 1000 मैच स्टिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न था, यही आपको मुझे समझाना था, क्योंकि अब आप आगे जो एक्सरसाइज है उसमें ये पैटर्न के बारे में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न, यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए कौन सा लेटर है ये? पहला वाला लेटर जो है आपका टी है। तो टी में कितने मैचस्टिक लगेंगे? एक ऊपर सीधा और एक ऐसे नीचे, 2। तो इसका क्या रूल हो जाएगा? 2n हो जाएगा। 2n कैसे? जो पिछला मैंने एल वाला बताया था उसमें भी तो 2 ही मैचस्टिक लग रही थी, तो इसका 2n हो जाएगा। अब 2n का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 मैचस्टिक्स लग रही है, किसके लिए? एक टी के लिए। अगर मान लीजिए अभी आपसे कह दे कि हमें 10 टी चाहिए तो n के प्लेस पे क्या रख देंगे? 2 इंटू 10 रख देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10 टी बनानी है, 10 टी बनाना है आपको, तो कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? 20, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बाकी के जो लेटर्स हैं उनका भी आप चाहे तो बता सकते हैं। जैसे नीचे वाला देखिए, इसी के जस्ट नीचे क्या है? z है, तो z का क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाकी का जो है आप कर लीजिएगा, बस उसमें ये देखना है कि कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट, रूल फॉर द पैटर्न लेटर LCF, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस सम रूल दैट गिवन बाय L, विच आर दीज। एक मिनट, पूरा इसे पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उनका
नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स पता करना था फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो उसमें हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि एल सी एफ ये जो है आपके, ठीक है ना, इनको हटा करके बेसिकली बाकी के ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो कि एल से रिजेंबल करते हैं। एल से रिजेंबल करने का मतलब हो गया कि जो फार्मूला आपका एल में था, एल में कितना था, 2n था ना, तो ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जिनमें 2n वाला ही फार्मूला लगेगा। तो आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर के फिगर में आपको दो ऐसे फिगर मिलेंगे, दो जो है आपके नम लेटर्स मिलेंगे, एक है आपका टी और एक है आपका वी, जिसमें 2n लगेगा, क्योंकि बाकी में जो है आपका 3, जैसे यहाँ 3 लग रहा है, यहाँ इसमें कितने ई में तो आपके 6 लग रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ऐसे आपके जो लेटर्स हैं वो है केवल कौन से, टी और वी, ठीक है। तो आपका सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो लेटर हो जाएगा आपका, लेटर कौन कौन सा हो जाएगा, टी एंड वी, सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो फार्मूला है वो भी है आपका 2n, ठीक। चलिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड बता देता हूँ मैं, बाकी हालांकि वैसे सारे क्वेश्चन सब इसमें सेम ही है, बस कुछ करना नहीं, थोड़ा सा लिखना भरा है इसमें बस। क्या दिया है इसमें, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, वो एक परेड हो रही है, उसमें जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा पुलिस की मार्च होती है, उसमें पुलिसमैन जो है मार्च करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें दिया हुआ देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, मतलब कहने का ये है कि जैसे एक रो है आपकी, ये मान लीजिए एक रो है जिसमें 5 कैडेट है, 1 2 3 4 और ये 5 कैडेट है इस एक रो में, ठीक है। तो क्या कह रहा है फिर आगे, विच व्हाट इज़ द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज एन, एन इस्तेमाल करना नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। तो इसका मतलब ये देखिए कह रहा है कि जैसे आपका एक रो में 5 कैडेट हैं, कितने कैडेट हैं, 5। तो ऐसे ही मान लीजिए दूसरा रो अगर आ जाता तो उसमें भी तो 5 ही होंगे फिर। तो ऐसे ही एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे करते हैं तो एन रो हैं, कितने रो हैं, एन रो। तो अगर एन रो हैं तो एक रो में अगर 5 कैडेट है, ठीक है, एक रो में 5 कैडेट है मतलब 5 × 1। दो रो में सेकंड वाली रो में कितने कैडेट है, इसमें भी 5 है, तो 5 × क्या हो जाएगा, 2, ये सेकंड वाली रो है। ऐसे ही ये देखिए 1 2 3 4 करते करते एन पहुंच गया, लेकिन आगे वाला जो 5 वो तो सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि जो कैडेट्स हैं वो परेड में जो मार्च कर रहे हैं, अगर उसमें n रो हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कैडेट्स भी कितने हो जाएंगे, 5n हो जाएंगे टोटल, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पहले एल वाला एग्जांपल देके समझाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ अलग नहीं है किसी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, जो थोड़ा सा एज वाला है, आपको अलग लगेगा, लेकिन वो भी अलग है नहीं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर, लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, ठीक है। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, और जो लीला है वो 4 साल छोटी है राधा से, ठीक है। मतलब राधा बड़ी है और 4 साल बड़ी है, और लीला राधा से 4 साल छोटी है। तो कैन यू राइट द लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज, तो आपको लिखना है लीला की एज कितनी है, जबकि राधा की एज आपको दिया गया है क्या, एक्स। यहाँ देखिए राधा की एज एक्स है, तो बहुत सिंपल है, दिया हुआ है राधा की एज, तो ऐसे लिख देंगे हम, राधाज एज इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। देन लीलाज एज कितना हो जाएगा, लीलाज एज कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, राधा की एज में से 4 साल घटाएंगे तभी तो लीला की एज पता चलेगी। तो लीला की एज कितनी हो जाएगी, x - 4 ईयर्स, ठीक है। ये राधा की एज आपकी x ईयर थी, तो लीला की हो जाएगी x - 4 ईयर्स, बस यही हो गया आंसर, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 एक पैटर्न पे, ये भी चलिए एक बता देता हूँ छोटा सा, बाकी और आप सारा आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मान लीजिए 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि लुक एट द फॉलोइंग मैथमेटिक्स पैटर्न ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव वन कॉमन मैथमेटिक, तो ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैथमेटिक। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है, देखिए कह रहा है कि इसमें जो आपका स्क्वायर है उसमें कितने मैथमेटिक लगे हैं, तो एक स्क्वायर है तो उसमें कितने मैथमेटिक हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4। तो चलिए हमने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया कि इसमें कितने मैचस्टिक लग रहे हैं, इसमें 4 मैचस्टिक लग रहे हैं, ठीक। अगली बार जो दूसरा स्क्वायर बनाया गया वो इसके जस्ट बगल में ही रखा गया, और उसमें एक जो मैचस्टिक है वो कॉमन होगी। कैसे देखें यहाँ पे, पहले वाले में 1 2 ये 3 मैचस्टिक है, दूसरे वाले में भी 1 2 ये 3 मैचस्टिक है, लेकिन ये वाला जो मैचस्टिक है बीच वाला, ये दोनों में कॉमन हो गया ना, मतलब एक ही मैचस्टिक लगा करके 2 स्क्वायर बना दिए गए, ये वाला भी और ये वाला भी, तो एक मैचस्टिक कॉमन हो गया, इसका मतलब एक मैचस्टिक कम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप जब 3 बनाएंगे तो 3 में कितने मैचस्टिक की कमी हो जाएगी, 2 मैचस्टिक की कमी हो जाएगी। तो हर बार आप देखते चलेंगे कि हर बार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक एक मैचस्टिक जो है और एक्स्ट्रा आपको मिलता जाएगा, मतलब एक एक मैचस्टिक और आपका बचता जाएगा। जैसे अगर एक स्क्वायर है 4 मैचस्टिक,
दो स्क्वायर बनेंगे तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, इसका मतलब 7 मैच स्टिक लगेंगे। ऐसे जब 3 स्क्वायर बनाएंगे आप तो उसमें 4 3 जा 12, कितना मैच स्टिक लगना चाहिए था? 12 लगना चाहिए था ना, लेकिन 12 नहीं लगेगा आपका, कितना लगेगा? इसमें से एक कम हो जाएगा, 11 ही मैच स्टिक्स लगेंगे। ठीक है, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, 11 नहीं, यहाँ पे 10 ही लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, ये जब दो स्क्वायर बनाए थे आप तो एक कॉमन हो गया था। ऐसे जब इसके साथ ये वाला एक ले लेंगे तो इसमें ये भी तो कॉमन होगा, तो 2 बच जाएगा आपका, तो यहाँ पे 10 लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें हम? एक मिनट, तो हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें ये सेट हो जाए पूरा। ठीक है, तो कैसे वो फार्मूला रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मैच स्टिक जो है, 1 2 3, ये तो कॉमन ही रह रहे हैं आपका। एक जो ये चौथा वाला है यही बार बार क्या हो, सॉरी, ये जो 3 मैच स्टिक हैं ये तो आपके फिक्स हैं ही हैं, लेकिन ये चौथा वाला जो मैच स्टिक है वो कॉमन हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपका, देखिए 3 मैच स्टिक्स फिक्स हैं तो वो 3 हो जाएगा, इंटू हम इसमें कर देंगे n से। n क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्क्वायर में जो है आपका 3 मैच स्टिक लग रहा है। ठीक है, तो 3 हो गया, 2 स्क्वायर में 3 2 जा 6 लग जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये जो 3 मैच स्टिक्स हैं वो तो आपकी फिक्स हैं, एक ही एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको हम क्या कर देंगे? +1 यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3n+1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आपको जितने भी स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है, उसमें कितने मैच स्टिक लगेंगे ये आप बता सकते हो इसी फार्मूले से, 3n+1 से। अब जैसे मान लीजिए, आप यहीं पे चाहे चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट वाले में कितना स्क्वायर है? 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है। अब इसमें कितने मैच स्टिक्स है ये देखना है आपको। ठीक है, तो कितने मैच स्टिक्स है इसमें काउंट कर लीजिए पहले, और उसके बाद अपने फार्मूले पे रख करके हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो फार्मूला है वो सही है या नहीं। तो चलिए काउंट करते हैं और देखते हैं इसमें कितने मैच स्टिक्स हैं आपके। ठीक है, काउंट करिए, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। अब ये 9 10 11 12 और ये 13, कितना हो गया? 13। तो 4 स्क्वायर बनाने हैं आपको, तो 13 स्क्वायर मतलब 13 मैच स्टिक चाहिए। हमने जो फार्मूला बनाया था वो बनाया था 3n+1। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, 3 इंटू एन के जहाँ पे क्या रखेंगे, वही कितने स्क्वायर बनाने? 4 स्क्वायर बनाने, तो एन के प्लेस पे रख देंगे 4 और +1, तो 3 4 जा कितना हो गया आपका? 12 हो गया, और +1 तो कितना आ गया? 13। 13 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ये 4 स्क्वायर बनाने में आपको कितने मैच स्टिक लगेंगे? 13 मैच स्टिक लगेंगे, और 13 आपने काउंट भी किया था। तो इस तरीके से ये जो हमने फार्मूला लिखा है 3n+1 वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है हम पैटर्न देख करके फार्मूला बना लेते हैं। तो अब इसके बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप इनको सारे को करिएगा। अगले वीडियो में हम अपने अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए।